बहरहाल यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है, निर्वाचन आयोग से लोगों की विश्वसनीयता उठती जा रही है, इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपादित कराने की नीति तय करनी चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक ऐसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जिस पर देश के लोगों को भरोसा है। वो भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे, निर्वाचन आयोग को इस बात का तय करना है। SIR के फार्मूले के नाम पर वर्ग विशेष के मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करना, मनचाहे तरीके से लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना स्वाभाविक रूप से कहीं कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग जैसा संवैधानिक संस्थान आज सवालों के घेरे में। केरल के तिरुवनंतपुरम में निकाय चुनाव को लेकर RSS के एक कार्यकर्ता ने बीजेपी से टिकट न मिलने के चलते कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बहरहाल अभी बीजेपी RSS का क्या अंदरूनी मामला है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीति में हर मांगने वाले को टिकट नहीं मिलता है, इसलिए किसी भी राजनेता को या विधायक या सांसद अभ्यर्थी को या किसी अन्य प्रतिनिधि चुनाव में अभ्यर्थी न बनने पर आत्महत्या करना हम समझते हैं उचित नहीं है, इसकी निंदा होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोनिया चारू ने कल ट्वीट किया कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। लालू प्रसाद यादव और राउडी की बेटी रोहिणी आचार्य कहती हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है। आप संजय यादव, रमेश और तेजस्वी यादव से जाकर पूछ सकते हैं, उन्हीं ने मुझे परिवार से निकाल दिया। वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इस तरह क्यों विफल रही। जब आप संजय यादव और रमेश का नाम लेते हैं तो आपको घर से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है, गाली गलौज की गई, यहाँ तक कि मारा भी गया। देखिए, चूंकि ये निहायत पारिवारिक मामला है, परिवार में गिला शिकवा शिकायत आती और जाती रहती है। इसमें क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी हमको पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं किसी की पारिवारिक मामले में टिप्पणी करना सर्वथा उचित नहीं। बिहार चुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव हमें जीत और हार के सबक सिखाते हैं। भाजपा कहने लगी है कि उन्हें महिलाओं से ज्यादा वोट मिले हैं। आप कब तक 10,000 रुपए देंगे, कब तक सम्मान की जिंदगी देंगे। उन्होंने 202 सीटें जीती। हमें ये पच नहीं रहा, हमें यह मानक पार करना होगा। बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकती। हम उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये लोकतंत्र का तकाजा है, परिणाम जो भी आया है हमें वो स्वीकार है। ताज्जुब की बात जरूर है कि जिस बिहार में भाजपा के मंत्रीगण, नेतागण, प्रत्याशीगण चुनाव क्षेत्रों से दौड़ाए जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, उसके बावजूद प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा गठबंधन की बनना अपने आप में सातवां आश्चर्य है। कहीं न कहीं खेल है, वो खेल क्या है इसके तय जाने की जरूरत है। अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद विधानसभा चुनाव 2027 का आप लोगों की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? आपने कल अभी EVM पर भी सवाल उठाए थे, क्या कुछ करेंगे आज आप? इसमें कोई दो राय नहीं कि EVM के दुरुपयोग की संभावनाएं अपने आप पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश ने देखा कि किस तरीके से भाजपा के नेताओं को
बिहार की जनता विधानसभा क्षेत्र चुनाव प्रचार में दौड़ा रही है। भाजपा के नेता गाड़ी में बैठ करके भाग रहे हैं, ईंटे पत्थर भी चल रहे हैं, हाथापाई भी हो रही है, और उसके बावजूद अप्रत्याशित ढंग से पूर्ण प्रचंड बहुमत भाजपा गठबंधन की बनना, सरकार बनना अपने आप शक पैदा करती है कि अगर इतनी लोकप्रियता थी तो भाजपा के प्रत्याशी भगाए क्यों जा रहे थे, भाजपा के नेता भगाए क्यों जा रहे थे, भाजपा के मंत्री दौड़ाए क्यों जा रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से अलोकप्रियता के बावजूद भी लोकप्रियता वाला परिणाम आया है जो चौंकाने वाला है। इसीलिए हमने पहले इंगित किया कि निर्वाचन आयोग को अपनी निष्पक्ष और पारदर्शी भूमिका तय करनी होगी। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, इसका स्वागत, लेकिन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो सीधे सीधे देशद्रोह है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा सरकार उन पर मेहरबान है, इसलिए बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अंदर उनकी यात्रा को संपादित करा रही है। तो स्वाभाविक रूप से बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के चल रही यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से चल रही है। अन्यथा अगर केंद्र सरकार की सहमति नहीं होती तो बाबा बागेश्वर जेल में होते।